गर्मी में शिद्दत आई तो लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुजफ्फरगढ़ में घंटों गैर एलानिया बिजली की बंदिश पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं शदीद गर्मी में दरख्तों की छांव में बैठने पर मजबूर हैं। मौसम गर्म हुआ तो मुजफ्फरगढ़ में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश का सिलसिला 3 रोज से जारी है। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी है। कारोबार बिल्कुल ज़ीरो है। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी दुकान छोड़कर यहाँ पर नीम की ठंडी छांव के नीचे मैं आकर बैठा हूँ कि कुछ थोड़ा सा मुझे सुकून आया। पुरानी घास मंडी चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड, झंगमोड़ चौक और अंदरून शहर में सुबह से ही बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शहरियों का कहना है कि दिन में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिसके बाइस कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। इतनी लोड शेडिंग हो रही है, ये तारीख में पहले कभी नहीं हुई। अब 12-12, 18-18 घंटे जो है ना, यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। कारोबार तबाह हो चुके हैं। गर्मी के सताए शहरियों ने मैपको हुकाम से फौरी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम की हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फर। सूरज ने तेवर दिखाए तो बिजली लौट गई। शहर औलिया में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। बढ़ती हुई बिजली की बंदिश से शहरियों और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी हलकों ने हुकूमत से लोड शेडिंग कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। शहरी इलाकों में 7 घंटे और देही इलाकों में 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तवील दौरानिया बिजली की बंदिश पर दुकानदार भी परेशान। दुकानदारों का कहना है कि लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। गर्मी के सताए शहरियों और ताजिरों ने हुकूमत से बिजली की लोड शेडिंग को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। रंगपुर में गैर एलानिया बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से तजावज़ कर गया। शदीद गर्मी के सताए शहरियों और ताजिरों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत से लोड शेडिंग कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। 12 घंटों की गैर एलानिया बिजली की बंदिश से शहरी और कारोबारी तबका परेशान है। सरापा एहतजाज शहरियों का कहना था कि शहरी इलाकों में घंटों लोड शेडिंग ने जहनी मरीज बनाकर रख दिया है। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की नहली चौकुम्हारा पर नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल लिए। सिटिंग एरिया पर गंदगी और कूड़े के ढेर लग गए। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की नाअहली के बायस मुल्तान के अहम चौक का कोई पुरसाने हाल नहीं। चौक कुम्हारा पर नशई अफराद ने डेरे डाल दिए, जो शहरियों के लिए दर्देसर बन चुके हैं। सिटिंग एरिया पर गंदगी और कूड़े के ढेरों के बायस साफुन फैल रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको कोई अलहदा जगह या इनको कोई इलाज कराना चाहिए। बहरहाल ये खूबसूरती है, इसको जो ना यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। एक साइड पे कहीं पे इनको जगह दें या इनका कोई इलाज करें। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया नशे के आदी अफराद का कोई इंतजाम करे। PHA को कई मरतबा चौक की हालत बारे आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ये नशे की आदी है, बस ये क्या कह सकते हैं। ये सारे गिरोह की है ना, जो इतना खूबसूरत गिरोह है, उसकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, मार हिसाब किताब नहीं है। इन नशेइयों को या तो इधर से हटाया जाए और या इनका कुछ किया जाए। शहरियों ने कहा कि मुताल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है कि चौक कुम्हारा से नशई अफराद का बंदोबस्त किया जाए और चौक से गंदगी उठाकर इसे साफ सुथरा बनाया जाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों की सुनी गई। 9 साल से टूट फूट का शिकार मुल्तान रोड के तोसी मंसूबे का आगाज हो गया। मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड की तामीर का काम बिलाखिर 9 साल के अरसे के बाद शुरू हो गया। शहरियों ने तवील अरसे बाद अहम शाहराह की तामीर को खुशाइंद करार दिया, जबकि मुल्तान रोड के ताजिर नाला दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान रोड पर ताजिरों ने एहतजाज करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया ने दुकानें तोड़ने के बाद अदायगियों का कहा था, मगर ताहाल मुकम्मल अदायगियां नहीं की गई। तामीर का काम तो शुरू हो गया, मगर अभी तक हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। पेट्रोल पंप से लेकर छोटी नहर तक हमें 1 रुपये की अदायगी नहीं हुई। अदायगियाँ होंगी तो हम अपनी दुकानें खुद अपनी मदद तोड़ेंगे। अब जब वो दुकानें टूटेंगी तो नया नाला बनेगा। अब एक साइड का नाला तो शुरू कर दिया, मगर वो नाले की हालत ये है कि मिस्त्री उनके जो है थोड़ा सा खुदाई करके वो आगे चले गए हैं। पिछले दुकानदार जो है वो बेहद परेशान है। ताजिरों का कहना था कि वो इस सिलसिले में पहले भी कई बार डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग कर चुके हैं, मगर अभी तक अदायगियों के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मुल्तान रोड पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने से रात की औकात में शदीद परेशानी का सामना है, जबकि ठेकेदार मटेरियल दुकानों के आगे फेंक
कर गायब हो गया है। रोड पे तो काम शुरू हो गया, वो भी बहुत मुद्दतों से जो है ना तकरीबन 9 साल से ये कौम जलील हो रहा था। मुल्तान रोड वाला रोड में काम शुरू होने के बाद तो 2 दिन काम करा दिया, फिर अगले स्टेप में काम शुरू करा दिया, ये अधूरा ही छोड़ दिया। ताजरों ने जिला इंतजामिया से मुल्तान रोड के तामीराती काम की रफ्तार को भी तेज करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। बहावलपुर में किसान यूरिया खाद के हसूल के लिए परेशान। किसानों का कहना है कि कपास के लिए यूरिया खाद की इस वक्त अशद जरूरत है। सस्ती खाद का ऐलान किसानों को कर गया हलकान। बहावलपुर में कपास की फसल के लिए यूरिया खाद की अशद जरूरत है, लेकिन खाद सस्ता करने के हुकूमती ऐलान के बाद से खाद नायाब हो गई है, जबकि डीलर्स का कहना था कि खाद जल्द मिल जाएगी। कपास की फसल को यूरिया की बहुत सख्त जरूरत है और हम किसान हर जगह पर भाग रहे हैं, हमें खाद कोई दे नहीं रहा, ब्लैक में दे रहे हैं, नकद रेट पे, गवर्नमेंट वाला रेट पे नहीं दे रहे। काश्तकारों का कहना था कि मार्केट से खाद गायब करके ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। जो खाद मार्केट से मिल रही थी अब वो भी बंद हो गई है। खाद हमें मिल रही, हम बड़े परेशान हैं। डीलर कहते हैं पीछे से खाद नहीं है। ये हुकूमत क्या कर रही है? किसान बेचारा परेशान है। खाद के बगैर फसल नहीं होगी, फिर मुल्क में तबाही होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक कंपनीज की जानिब से कई शहरों में सप्लाई कर दी गई है, जबकि बहावलपुर में भी 1-2 रोज में सप्लाई शुरू हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। सोने की कीमत में 2150 रुपए का इजाफा। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,41,650 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 1,29,845 रुपए का हो गया, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 1,23,943 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में 2150 रुपए का इजाफा। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,41,650 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 1,29,845 रुपए का हो गया, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 1,23,943 रुपए का हो गया। मियांवाली में जिला इंतजामिया शहरियों को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक। इंतजामिया ने जिला भर में सरकारी सस्ते चिकन सेल पॉइंट्स कायम कर दिए। मियांवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का शहरियों को बरैल गोश्त की मद में रिलीफ देने का फैसला। शहर के 7 मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी चिकन सेल पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना है कि सरकारी सेल पॉइंट पर गोश्त 10 से 15 रुपए सस्ता मिलेगा। हम हर तहसील के अंदर मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स बना रहे हैं। वो सेल पॉइंट्स जो हैं वो पायलट बुनियादों के ऊपर लगेंगे। पहले हमारे मॉडल बाजार के अंदर एक बहुत अच्छा सेल पॉइंट चल रहा है, उसके साथ साथ हमारे जो बड़े कस्बे हैं उनके अंदर सेल पॉइंट्स लगाए जाएंगे पूरे ज़िले के अंदर, और उसके अंदर 5 से 10 रुपए का जो है वो हम रिलीफ देंगे, जो भी नोटिफाइड प्राइस होगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम सेल पॉइंट्स पर वाफिर मिकदार में गोश्त दस्तयाब होगा। सुबह से शाम तक शहरी गोश्त खरीद सकते हैं। तमाम डीलर से मीटिंग हो चुकी है, जिन्होंने ताउन की यकीन दहानी कराई है। चिकन है इसके ऊपर क्योंकि फ्लक्चुएट कर रही हैं इसकी प्राइसेस, तो जो हमारी ब्रायलर एसोसिएशन है उसके साथ मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई हैं और उनको यही कहा है कि आप इसको एक तो कंट्रोल करें और दूसरे ये जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर करें, क्योंकि जब प्राइस आगे पीछे होती है तो मनमानी कीमतें जो हैं वो लेने की कोशिश की जाती है। तो ब्रायलर एसोसिएशन ने इसमें मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का मजीद कहना था कि दीगर एशियाए खुर्द-ओ-नोश में भी शहरियों को रिलीफ देने के लिए मनसूबा बनाया जा रहा है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आपको बताएं शहरी ओलिया मुल्तान में सजेगा पाक वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज का मैदान। वेस्ट इंडीज की टीम मुल्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट से होटल तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पाक वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज की तैयारियां। मेहमान टीम इस्लामाबाद से खसूसी तैयारे पर मुल्तान एयरपोर्ट लैंड हुई। सख्त सिक्योरिटी हिसार में टीम को होटल मुंतकिल किया गया। वेस्ट इंडीज टीम की सिक्योरिटी में रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी तैनात है, जबकि टीम की आमद पर एयरपोर्ट से नवां शहर तक ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक की गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नवां शहर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि शहरियों से मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की अपील की गई है। एसपी चौक से अब्दाली रोड पर ट्रैफिक पार्क करने की इजाजत नहीं होगी, जबकि नवां शहर से डेरा अड्डा और कार्डियोलॉजी अस्पताल तक रोड बंद रहेगा। मेजबान और मेहमान टीमें 2 रोज स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। ताहम वनडे सीरीज का पहला मैच 8 जून को खेला जाएगा। कैमरा टीम के साथ यासिर मजीद, मुल्तान।
मौसम की शिद्दत में इजाफा, गैस्ट्रो का मर्ज भी बढ़ गया। मुल्तान में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 367 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जा पहुंचे। मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस्ट्रो का मर्ज भी बढ़ गया है। 24 घंटों में गैस्ट्रो के 367 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 182 बच्चों को लाया गया। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 66 मरीज लाए गए। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 48 मरीज रिपोर्ट हुए। सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 29 मरीज लाए गए। टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 44 मरीज लाए गए। मुल्तान में प्राइस कंट्रोल मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। सरकारी निरखों की खिलाफवर्जी पर 2 लाख से ज़ायद जुर्माने और मुकदमात कर लिए गए। प्राइस कंट्रोल कमेटी के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका लाएअमल भी तैयार। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रिजवान नज़ीर ने इजलास की सदारत की। होलसेल डीलर्स, किराना एसोसिएशन और ज़िला हकाम ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर के दरमियान लड़ाई झगड़ा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर फारूक लतीफ़ ने एसी सिटी ख्वाजा उमैर के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करा दी। एसी सिटी पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को गालम गलोच का इल्ज़ाम। फारूक लतीफ़ ने कहा कि इन्हें एसी सिटी के गार्ड ने मारा पीटा और सड़क पर घसीटा है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के दरमियान झगड़ा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर ने एसी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करा दी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का एसी सिटी पर गालम गलोच का इल्ज़ाम है। मियांवाली में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया इन एक्शन। जिला भर में 29 गोदामों पर छापे मारे गए। जखीरा की गई चीनी के 19,650 बैग्स बरामद कर लिए गए, जबकि 61,600 लीटर कुकिंग ऑयल भी कब्जे में ले लिया गया। दुकानदारों को 3,14,000 रुपये जुर्माना आयद करके दुकानें सील कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला डॉक्टर रिजवान अशरफ ने पिपला, कंदियां, हाफिजवाला और हरनौली में कार्रवाई की, जबकि एसी तहसील ईसा खेल ने 43 कार्टन कुकिंग ऑयल और घी बरामद करके मुख्तलिफ ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 1,15,000 रुपये जुर्माना आयद किया। रिहाड़ी में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। मेंबर सूबाई असम्बली मियां इरफान अकील और डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफीक अहसन ने इजलास की सदारत की। इजलास में सब्जियां, रशिया खुरनोश की कीमतों का तफसीली जायजा लिया गया। मियां इरफान अकील का इस मौके पर कहना था कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत के मुताबिक आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएँ। हुकूमत पंजाब सब्सिडी पर आटा, घी और चीनी फराहम कर रही है। हुकूमत पंजाब के इकदाम से आवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की अवलिन तरजीह आवाम की फलाह व बहबूद है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली इस्माइल रहमान खाड़क की पिपला थाना में खुली कचहरी। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हल्के अहकाम जारी किए। डीपीओ का इस मौके पर कहना था कि खुली कचहरी का मकसद पुलिस और आवाम के दरमियान फासला ख़त्म करना है। कोशिश है कि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर ख़त्म हों। थानों में पुलिस नफरी कम है। पुलिस कारकर्दगी में बेहतर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ थानों में हफ्ते में 3 रोज़ खुली कचहरी लगाई जाएगी। खुली कचहरी से पुलिस कारकर्दगी भी सामने आती है। भक्कर में हल्का पीपी 90 में ज़िमनी इंतखाबात। डी सीट होने वाले एमपीए सईद अकबर खान नवानी को मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट जारी कर दिया। सईद अकबर नवानी के मद्दे मुकाबले उम्मीदवार इरफानुल्लाह खान न्याजी ने मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से कज़न इरफानुल्लाह खान न्याजी की सुलह होने पर पीटीआई ने इन्हें पार्टी टिकट जारी कर दिया है। अजफर अली कहावड़ को पीटीआई का टिकट नहीं मिल सका, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। राशिद लतीफ़ अवान एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार होंगे। जेयूआई ने मौलाना अब्दुल रऊफ को उम्मीदवार नामजद कर दिया। उम्मीदवार कल कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। मियांवाली में आइंदा इंतखाबात के हवाले से सियासी गहमा गहमी नजर आने लगी। उम्मीदवारों ने कॉर्नर मीटिंग्स और सियासी राब्ते शुरू कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में आइंदा इलेक्शन के दौरान बड़ी तब्दीली मुतवक्को। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कई नए उम्मीदवार सामने आ गए। पीपी 87 से एमपीए के उम्मीदवार मलिक परवेज इकबाल एडवोकेट ने कॉर्नर मीटिंग शुरू कर दी है। उनका कहना है कि हल्के की तरक्की के लिए तब्दीली जरूरी है। मैं अपनी जो मीटिंग्स कर रहा हूँ वो सिर्फ पीटीए वर्कर से नहीं, ओवरऑल पूरे हल्के से कर रहा हूँ और हल्के के मसाइल और मुझे अनएक्सपेक्टेड
किस्म की जो है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से मुझे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो वेलकम करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया इस मामले। मलिक परवेज इकबाल एडवोकेट का कहना था कि मौजूदा एमपीए ने हल्का को नजरअंदाज किया हुआ है। हल्का की तरक्की के लिए सियासी तब्दीली जरूरी है, नतैज की परवाह किए बगैर मैदान में आ गए हैं। इस वक्त जो कंडीशन है जिले की वो आपके सबके सामने है कि किसी किस्म की जो डेवलपमेंट जिस लेवल पे होनी चाहिए थी बतौर वजीर आजम इमरान खान के, वो नहीं हुई। और इस वक्त जो हमारी अपनी जो वोटर्स हैं उनकी भी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ कैंडिडेट्स को चेंज किया जाए। उम्मीदवार हल्का पीपी 87 का मजीद कहना था कि हर यूनियन काउंसिल में 10 वर्कर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है जो इलाके के मसाइल बारे डेटा इकट्ठा कर रही है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। आपको बताएं, रहीम यार खान में TSQ, RSC और बुनियादी मराकज़ सेहत में मई में तिबी सहूलियात, अद्वियात की फराहमी और सफाई का डेटा पैक जारी कर दिया गया। अद्वियात की फराहमी, खवातीन और बच्चों की सेहत में तमाम तिबी मराकज़ सबसे बेहतरीन रहे। रहीम यार खान में अद्वियात की फराहमी में तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल सादिकाबाद लियाकतपुर में 99% और खानपुर 95% रही। देही हेल्थ मराकज़ में 99 और बुनियादी मराकज़ सेहत में 95% रही। सफाई में खानपुर TSQ की रेशो 80%, लियाकतपुर 87% और सादिकाबाद 73% रही, जबकि माँ बच्चा की सेहत में तमाम तिबी मराकज़ सहूलियात में 100% रहे। सूबाई वजीर अली हैदर गिलानी और कमिश्नर आमिर खटक की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िला मुल्तान में जारी तरक्याती स्कीमों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शहर ओलिया का देरीना मसला वासा से मुतल्लिक है। सीवरेज के मसाइल के हल, साफ पानी की फराहमी अवलीन तरजीह है। आवाम की फलाह के लिए मुल्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। चिल्ड्रन हस्पताल में खसूसी चिल्ड्रन बर्न वार्ड भी सिफारिशात में ज़ेर गौर है। मुल्तान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक का स्कीमों की बरवक्त तकमील का हुक्म। स्कीमों की तकमील में क्वालिटी पर समझौता बर्दाश्त नहीं। कमिश्नर का स्कीमों को अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अली लान कमर की सहाफ़ियों के वफ़द से तारफ़ी मीटिंग। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, मीडिया माशरे की आंख और कान होता है। मीडिया मसाइल की निशानदही करे, हम एक्शन लेंगे। तजावुज़ात का खात्मा, शहर की हम शहराहों को खूबसूरत बनाना अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर का सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मजीद कहना था कि ज़िले की फलाह बहबूद के लिए सहाफ़ी बरादरी को साथ लेकर चलेंगे। मस्बत तनकीद से इस्लाह होती है। सहाफ़ी ज़िला के मसाइल की निशानदही करें, उनको कानून और वसाइल के मुताबिक हल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ को एक खूबसूरत और मॉडल ज़िला बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत की हिदायत और पॉलिसी के मुताबिक काम कर रही है। महंगाई के खात्मे के लिए 35 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुतहरिक हैं। मुल्तान से पहली हज परवाज 215 आज़मीन को लेकर मदीना रवाना हो गई। आज़मीन हज को सूबाई वजीर अली हैदर गिलानी ने एयरपोर्ट से रवाना किया। हुकूमत आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी, ऐसा कहना था अली हैदर गिलानी का। मुल्तान से पहली हज परवाज 215 आज़मीन को लेकर मदीना रवाना। आज़मीन हज को सूबाई वजीर अली हैदर गिलानी ने एयरपोर्ट से रवाना किया। हुकूमत आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी, ऐसा कहना था अली हैदर गिलानी का। मियां चन्नू में जज्बा हुब्बुल वतनी वॉइस ऑफ पंजाब के हवाले से शानदार तकरीर सजाई गई। रिपोर्ट देखिए। बल्दिया जिक्रिया हाल मियां चन्नू में जज्बा हुब्बुल वतनी वॉइस ऑफ पंजाब के हवाले से तकरीब सजाई गई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जबकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत नवीद अहमद ने हासिल की। तकरीब में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर समेत असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि बच्चों की जानिब से मिली नगमे और टैबल्यू पेश किए गए। असातिज़ा ने भी जज्बा हुब्बुल वतनी पर अशार से हाजरीन के खून को खूब गरमाया। गुफ्तगू करते हुए DDO एजुकेशन सिकंदर ससराना का कहना था कि तकरीब का मकसद बच्चों में वतन पर कुर्बान होने के जज्बे को परवान चढ़ाना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। जज्बा हुब्बुल वतनी से ही मौजूदा हालात से निपटा जा सकता है। मियां चन्नू के इस प्लेटफार्म पे जिसमें पूरे जो है ना महकमा तालीम और इसके अलावा जो है मुआशरे के मुख्तलिफ अफराद ने इसमें शिरकत की है। आज बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम इस वजह से हुआ कि हम लोगों के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करके लोगों में ये शऊर दें कि अपने वतन से प्यार करें तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। DEO खानेवाल सलीम भट्टी का कहना था कि जज्बा हुब्बुल वतनी का मतलब वतन के लिए हमा वक्त तैयार रहना है। हमें अपने बच्चों में इस जज्बे को परवान चढ़ाना है। जज्बा हुब्बुल वतनी का प्रोग्राम अंडर वॉइस ऑफ पंजाब हमने इसलिए इसका प्रोग्राम का इनेकाद किया ताकि बच्चों में शऊर पैदा हो। मुल्की हालात जैसे दिफाई सूरत हाल है, माली पोजीशन हमारी कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारे अंदर एक जज्बा है और उस जज्बे को
कोई भी ताकत जो है मांद नहीं कर सकती। यही हमने उजागर करना था। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीं की है। कैमरा टीम के हमरा फखरुज़मान, रोही, मियां चन्नू। वर्ल्ड सुपर लीग का बड़ा टाकरा, पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज। कौमी टीम प्रैक्टिस सेशन के लिए मुल्तान स्टेडियम में मौजूद। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस जारी है। मजीद जानते हैं सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब। बिल्कुल ऐसे ही मुल्तान में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के 3 वनडे मैचेस का आगाज़ होने जा रहा है। 8 जून को पहला मैच होगा वेस्ट इंडीज़ और कौमी टीम का, उसके बाद 10 जून को दूसरा मैच, 12 जून को तीसरा मैच। कौमी टीम इस वक्त स्टेडियम में पहुंच चुकी है और प्रैक्टिस का सिलसिला जो है पिछले आधे घंटे से जारी है। कौमी टीम प्रैक्टिस कर रही है। उसके साथ साथ जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो कल आके प्रैक्टिस करेगी ग्राउंड में। स्टेडियम में 6 पिचें बनाई गई हैं प्रैक्टिस के हवाले से, जहाँ पे टीमें प्रैक्टिस करेंगी दोनों टीमें मिलकर। 7 जून को वेस्ट इंडीज़ की टीम आएगी और उसके बाद 8 जून को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के आपस में मुकाबला होगा, पहला मैच होगा वनडे। उसके साथ साथ इंतजामात की बात करें तो स्टेडियम के इंतजामात इस वक्त तमाम तर मुकम्मल होने को हैं। पिचेस और ग्राउंड जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ग्राउंड की घास वगैरह की जो कांट छांट है वो भी मुकम्मल हो चुकी है, प्लान किया गया है। और उसके बाद तज़ीन और रैश का काम रहता था वो भी इस वक्त मुकम्मल होने को है। स्टेडियम के तमाम तर मामलात जो हैं इंतजामात बेहतरीन हो गए हैं और काम आखिरी मराहल में दाखिल है। इंतजाम के मुताबिक शाम तक, आज तक या कल तक जो है इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। तमाम के तमाम इंतजामात 8 तारीख को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का बड़ा टाकरा होगा। इस सिलसिले में कौमी टीम जो है इस वक्त खेल रही है, प्रैक्टिस कर रही है, अपनी ट्रेनिंग सेशन जो है वो जारी रखे हुए है। उसके साथ साथ बाबर आजम इस वक्त खेल रहे हैं, बैट्समैन खेल रहे हैं, बैटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ मोहम्मद रिजवान भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके साथ बॉलिंग की बात करें तो हसन अली भी अपनी धुआंधार बॉलिंग की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और शहीन शाह अफरीदी जो हैं वो भी बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके साथ साथ तमाम के तमाम खिलाड़ी इस वक्त बड़े मुतहर्रिक नज़र आते हैं और खेलने के लिए, मैदान मारने के लिए भी बड़े पुरुमीद नज़र आते हैं। और प्रैक्टिस के हवाले से बात करें तो प्रैक्टिस भी उनकी शानदार नज़र आ रही है और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस जारी है और 9 बजे तक प्रैक्टिस का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सुहेब गुरमानी, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद